फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी के बारे में। इससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को कवर करा था। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करता है, जैसे कि हम ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि ये एक प्री डिफाइंड सिंबल है सी के अंदर, जो हम यूज़ करते हैं किसी पार्टिकुलर टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जो प्रोग्राम को बहुत ही फीजिबल बनाता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर देन, लेस देन। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी क्या करता है? दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशन एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स। अगर दो अलग अलग नंबर्स हैं या वैल्यूज हैं तो उनके बीच का रिलेशन क्रिएट करता है कि वो सही हैं या गलत हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इस तरह के रिलेशन को क्रिएट करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, उसको भी देखेंगे और साथ साथ प्रोग्राम करके समझेंगे कि कैसे हम इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो पहला हमारा जो ऑपरेटर्स है वो है इक्वल टू ऑपरेटर्स। इसका सिंबल होता है ऐसा, यानी कि ये दो बार हम लिखते हैं। वैसे हम मैथ्स में तो इसको इक्वल टू पढ़ते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। और इसके साथ जब हम डबल इक्वल टू लगा देते हैं तो ये अब इक्वल टू ऑपरेटर हो जाता है, यानी कि अगर हम एक घटा देंगे तो ये असाइन करने का काम करेगा, एक बढ़ा देंगे तो ये कंपेयर करने का काम करेगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, थोड़ा सा इस पर आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो भी ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भी दो ए एंड बी, ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच का जब रिलेशन बराबर होगा ना, लाइक 5 इक्वल टू 5, ठीक है, ये एक रिलेशन है। तो जब ये बराबर होंगे ना तो हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, मतलब हाँ ये बात सही है कि बराबर है, यानी कि ट्रू मिलेगा, नहीं तो 1 मिलेगा, बात एक ही है। तो ये रिलेशन क्रिएट करता है। अगर ये पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ वैल्यू ट्रू है तो मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये एक रिलेशन है, हम इसको यूज करेंगे फ्यूचर प्रोग्रामिंग में, फिलहाल आप इसको समझिए। तो जब भी ये ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर है, एक रिलेशन बना रहा है कि हाँ ये बात सही कह रहा है, 5 और 5 बराबर है, ये बात सही बोल रहा है। दूसरा जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इसका सिंबल क्या होता है? हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, उसके बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं। ये हो गया हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये भी ए एंड बी, यानी कि दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन और कंपैरिजन क्रिएट करता है। जैसा कि यहां पर था, दोनों अगर बराबर है तो ट्रू, यहां पे ये अपोजिट उसका है, नॉट इक्वल टू, जैसे कि 5 और हम एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे, और ये 6। ये क्या है? कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, हाँ ये बराबर नहीं है। तो हमें क्या होगा, इस वक्त भी रिजल्ट हमें क्या होगा? ट्रू, यानी कि हमें ये बात या आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब हाँ ये बात सही कह रहा है। तो जब भी दो नंबर के बीच में कंपेयर करना हो कि जो कि बराबर नहीं होते हैं और हमें आउटपुट चाहिए होता है कि हाँ ये बात सही है, तो ये 1 रिटर्न करेगा, डेट मीन्स ट्रू रिटर्न करेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, कह रहा है 7 नॉट इक्वल टू 7। ये क्या कह रहा है? 7 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स कह रहा है। यहां पर क्या होगा? 0 होगा, 0 रिटर्न करेगा, डेट मीन्स फॉल्स रिटर्न करेगा। आप समझ रहे हैं? एक दूसरा एग्जांपल और देते हैं, 5 नॉट इक्वल टू 10। ये सही बोल रहा है, यहां ट्रू रिटर्न होगा, यानी कि यहां पर 1 रिटर्न होगा। तो ये प्रोग्रामिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट हमारा है, उसको हम देख लेंगे, लेस देन ऑपरेटर। इसका सिंबल क्या होता है? ये इसको एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं या एंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, आप जानते होंगे, जो मैंने बताया था आपको हेडर फाइल में। ये लेस देन ऑपरेटर है, ये भी नंबर के बीच में कंपैरिजन तुलना करता है। किस तरह का? कभी भी हमारा लेफ्ट वाला जो ऑपरेंड्स होता है उनके बीच में राइट वाले से कंपेयर करता है।
जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 10, इसको कंपेयर करना है दूसरे नंबर से, वो है 7। कह रहा है कि 10 लेस देन 7, ये गलत कह रहा है, ये फॉल्स बोल रहा है, यानी कि इसको रिटर्न आएगा 0, ये बात गलत कह रहा है। अगर यही होता कि 7 लेस देन 12, तो डेट मीन्स रिटर्न होगा 1, यानी कि ट्रू, ये सही कह रहा है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन करते हैं बात सही है या बात गलत है। सही होता है तो प्रोग्राम चलता है या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, और गलत होता है तो वहां से प्रोग्राम स्किप हो जाता है या उसका रिटर्न या फ्लो रिटर्न कर जाता है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज है, और जब प्रोग्राम करेंगे तो और भी क्लियर होगा। लेस देन ऑपरेटर के बाद जो हमारा अगला ऑपरेटर्स है वो है ग्रेटर देन ऑपरेटर्स। इसका सिंबल होता है, ये आप देख रहे हो, जिस माउथ ओपन लेफ्ट की तरफ है वो इसका ग्रेटर देन सिंबल है, और लेफ्ट वाला जो है वो है लेस देन। ये भी सेम कंपेयर करता है दो नंबर को, ए एंड बी, यानी कि कह रहे हैं 12 बड़ा है 6 से, तो डेट्स ट्रू, ये बात सही कह रहा है। हमें जो आउटपुट में रिटर्न होगा वो 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। इसका जो सिंबल होता है वो एक लेस देन भी साथ में होता है और इक्वल टू ऑपरेटर भी साथ में होता है, मतलब कि दो नंबरों के बीच में कंपेयर करता है। ठीक है, लाइक ए एंड बी एग्जांपल में देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास एक 9 है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा, लेस देन इक्वल टू। पहले लेस देन की बात करेंगे, क्या 6 9 से छोटा है, तो ये बात सही कह रहा है। क्या 6 9 से बराबर है, यानी कि छोटा वाला काम कर गया। अब दूसरा क्या है, ये जो है ना इक्वल टू, ये भी काम करेगा। तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है। तो दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड्स अगर ट्रू है तो भी हमें ट्रू रिटर्न होगा, यानी कि 1 रिटर्न होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 7 और 2 नंबर के बीच में लेस देन और इक्वल टू। क्या 7 7 से छोटा है, नहीं, ये तो छोटा नहीं है, तो फॉल्स कह रहा है, लेकिन बराबर जरूर है, तो भी हमारा जो कंडीशन क्या होगा, ये ट्रू होगा और ये हमें 1 रिटर्न करेगा। ये लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये सेम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर जैसा काम करता है। इसका लेकिन जो डिफरेंस है वो सिंबल में डिफरेंस है। अगर बड़ा हो और बराबर हो, यानी कि ये भी कंपेयर करता है ए एंड जो बी है हमारा नंबर, इस नंबर में वो कंपैरिजन करता है। अगर बड़ा हो और बराबर हो तो हमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू, यानी कि 1। या दोनों में से कोई एक बड़ा हो या बराबर हो तो हमारे पास फिर भी ट्रू या 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो रिलेशन ऑपरेटर्स था मैंने कर दिया। अब हम प्रोग्राम करके देखते हैं कि प्रोग्राम में इसको कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, CLR SCR तक हो गया। ठीक है, तो हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। पिछले बार हम वेरिएबल बना के देखे थे, इस बार डायरेक्टली प्रिंटफ फंक्शन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, जो मेन वैल्यू हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंटफ को लिखते हैं। तो हम किसका कंपेयर पहले करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर का। ठीक है, तो हम देते हैं यहां पर \n न्यू लाइन के लिए, उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर %d देते हैं क्योंकि हमें इंटीजर नंबर लेना है, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर के बीच में हमें इक्वल टू ऑपरेटर क्रिएट करना है, 5 इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए हो गया। यहां इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने 5 को 5 से कंपेयर किया है।
दूसरा हम सेम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, \n देंगे। इस बार क्या हमारा है, इक्वल टू ऑपरेटर के बाद हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। %d देते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, ठीक है। 5 का हम कंपेयर करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद किससे करेंगे, 5 से, ठीक है। याद रहे ये दोनों लास्ट जो पैरेंथेसिस है वो सेपरेट है, ये इस पैरेंथेसिस के अंदर है ताकि अच्छा से कंपैरिजन हो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है जो नेक्स्ट है, फिर प्रिंटफ लेंगे और \n हमें यूज करना है, लेस देन ऑपरेटर। हम क्या देंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग, नंबर लेंगे और 5 को हम कंपेयर करेंगे 8 से, ठीक है। 5 का कंपेयर हम 8 से करते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, %d देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक नंबर लेते हैं 3 और इसको लेस देन इक्वल टू 5 से कंपेयर करते हैं, एक लास्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 7 लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो ओवरऑल मैंने यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स को लिख दिए हैं। एक बार मैं प्रोग्राम आपको फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पे देख लो। पहला मैंने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है, प्रिंटफ में ही मैंने वैल्यू डाल दिया है, किसी वेरिएबल की जरूरत यहां नहीं पड़ी है। दूसरा मैंने वही सेम किया है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के साथ मैंने यहां पर डाला है 5 को 5 से नॉट इक्वल टू। फिर लेस देन ऑपरेटर मैंने यूज किया है, यहां पर आप देख रहे हो लेस देन ऑपरेटर, फिर यहां पर ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज किया है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने प्रोग्राम में यूज किया है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने 6 ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने यहां पर यूज किए हैं। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो 1 का मतलब ट्रू है, ठीक है, 0 का मतलब फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू 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 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को चेंज करेंगे। पहला आपको दिखा रहे हैं 5 इक्वल टू 7, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर आप देख रहे हो 0 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हम कुछ चीजों को यहां से हटा रहे हैं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो प्रोग्राम में, ठीक है। मैं सारे प्रोग्राम्स को हटा रहा हूं, बस एक लाइन पे काम करेंगे, ठीक है, 5 और 8 पे। ये एक लेस देन ऑपरेटर है और रन कराने पे हमें 1 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको ग्रेटर देन लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यानी कि 0 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है 8 से, ये कह रहा है, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ रहा है। अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज करते हैं, इक्वल टू को, तो कह रहा है क्या 5 बड़ा है 8 से, नहीं, 5 8 से बड़ा नहीं है। अच्छा क्या बराबर है, नहीं, बराबर भी नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा, 0 आएगा, 0 आ रहा है। अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं, अब देखिए लेस देन करते हैं, लेस देन इक्वल टू 5 8 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। फिर चेक करेगा क्या 5 8 के बराबर है, तो नहीं, 5 8 के बराबर नहीं है। तो मैंने बताया था या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो तो भी 1 रिटर्न करेगा, या 1 कंडीशन ट्रू हो तो भी रिटर्न 1 करेगा। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारा 1 आएगा क्योंकि ये ट्रू है। अब देखिए यहां पर 5 लेस देन 8, हाँ ये कंडीशन ट्रू है तो 1 आएगा। अब देखिए 5 लेस देन 5,
क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो 0 आएगा। अब जैसे ही हम यहां पर इक्वल टू देते हैं तो 5 लेस देन 5 ये तो फॉल्स है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 ये ट्रू है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर का मेन कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया। सब कुछ करके मैंने बता दिया, कुछ नहीं बचा है रिलेशनल ऑपरेटर्स में। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, सो ओवरऑल हमारा जो क्लास था रिलेशनल ऑपरेटर का फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो क्लास होंगे देखेंगे हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बारे में हम क्लास देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करिए, उनको भी वीडियो दीजिए और चैनल को रिकमेंड करिए ताकि वो यहाँ से पढ़ें। हैव अ नाइस डे।